अगर किसी का कोई बेटा, एक मिनट बेटा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उनसे लास्ट में पूछ लेना ना। लास्ट में हो सकता है कि मैं कुछ समझाऊं और सभी को एकदम समझ में नहीं है, ऐसा भी लेकिन आप लास्ट में पूछ लेना, ठीक है बेटा। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करें हम लोग। My name is Praveen Vishwakarma. I came from the Vision Academy Spoken English and Personality Development classes. Since the last 12 years, we have been running our own institute that is name is Vision Academy. मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा और पिछले 12 सालों से हम लोग हरदा में एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका नाम है विजन एकेडमी, जहाँ पर हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, बोले कि सर हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारा मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम है। ज्यादातर मैंने विजिट किया है गवर्नमेंट स्कूल में ही, तो एक इश्यू होता है कि हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, बोले सर टफ होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है सर, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ पर कोर्स पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? कोर्स। तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ाते हैं बेसिक। क्या पढ़ाते हैं? और बेसिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो लेवल। बेसिक का मतलब ये होता है बेटा, जैसे मैंने कहा कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिल्डिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिल्डिंग, द मेन थिंग इज दैट द फाउंडेशन। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो सबसे मेन चीज क्या होती है? नींव। अगर नींव मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग सालों साल तक टिकेगी, तो बिल्डिंग रह जाएगी। सेम कंडीशन की इंग्लिश सीखने के लिए भी सबसे पहले हम लोगों को बेसिक कोर्स सीखना पड़ता है और बेसिक में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मैंने कहा कि टेंस, मॉडल्स, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक वोकैब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पॉजिटिव टेंसेस एंड हाउ टू आस्क क्वेश्चन। ये होता है हम लोगों का बेसिक कोर्स। हमें नहीं मालूम कि ये क्या होता है, लेकिन हमारी जो सिलेबस की किताबें होती हैं उसमें ये सारा सिलेबस लिखा होता है। अब वो होता है सब्जेक्टिव, लेकिन हम लोगों को क्या सीखना है? बोलना। क्या सीखना है? तो 3 महीने का जो कोर्स होता है इसमें हम लोग गारंटी लेते हैं, अगर कोई गांव का बच्चा है वो मुझे चैलेंज करता है कि सर मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं उस बच्चे की गारंटी लेता हूँ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो अगर जो चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर वो सोच रहा है कि मैं 1 घंटे ट्यूशन जाऊंगा और इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर वो अपने दिन के समर वेकेशन में, ये कोर्स स्टार्ट होगा गर्मी की छुट्टियों में, और अगर कोई बच्चा अपनी जिंदगी का 2 से 4 घंटे मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम देता है, तो चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, वो 3 महीने में इंग्लिश सीख सकता है। इज दैट क्लियर? तो जैसे हम लोग का बेसिक कोर्स कंप्लीट होता है तो 50 से अगर 70% चीजें हम लोग आराम से समझने लगते हैं, प्लस 50 से अगर 70% चीजें हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक कोर्स। क्या बोलते हैं? बेसिक कोर्स। उसके बाद में हम लोग ये कोर्स दूसरा स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एडवांस कोर्स। क्या बोलते हैं? एडवांस कोर्स। जो 12th वाले जो बच्चे हैं जब वो कॉलेज में जाते हैं, 12th का मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ 12वीं पढ़ ली, मैं पास हो गया, मेरे परसेंटेज अच्छे आ गए। उसमें बहुत सारी चीजें आगे जिंदगी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर भविष्य में आगे पढ़ाई करनी और आगे बढ़ना है तो ये जो कोर्स हम लोग सिखाते हैं एडवांस कोर्स, उसमें सबसे पहली चीज आती है प्रेजेंटेशन स्किल। क्या आती है? प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब होता है कि हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्फ बिफोर द ऑडियंस, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन स्किल। अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का तरीका। जैसे आपकी क्लास में अगर कोई आता है, प्रेजेंट करता है, एक व्यक्ति को सुनकर आपको लगता है कि माशाल्लाह कितना गजब का बोलता है, और दूसरे व्यक्ति को सुनकर आपको ऐसा लगता है कि गलत टाइप है। दैट इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंटेशन स्किल। बेटा बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है एडवांस कोर्स में, मैं ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी जाना है दूसरे स्कूल में। तो ये जो हम लोग बेसिक कोर्स सिखाते हैं और एडवांस कोर्स, दोनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हम लोग लास्ट में एक चीज बच्चों से कवर अप करवाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। क्या करवाते हैं? पब्लिक स्पीकिंग। जिसमें ये गारंटी ली जाती है कि यहाँ पर सिर्फ 100 लोगों के सामने इंग्लिश बोलने का टैलेंट नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पर हजारों लोगों के सामने फ्राउड इंग्लिश बोलने का टैलेंट सिखाया जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जर्रे से तूफान बना दूंगा। अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में 0 है तो हीरो बनाने की गारंटी मेरी, अगर आप 0 है तो शिखर तक ले जाने की गारंटी मेरी, लेकिन मैंने कंडीशन आपको बताई कि उसको क्या देना पड़ेगा? टाइम। क्या देना पड़ेगा? टाइम। ये कोर्स रहेगा 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। और गुड न्यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? गुड न्यूज क्या है कि मैं यहाँ पर क्यों आया, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज ये क्लियर करना चाहता हूँ। क्या होता है कभी कभी सुनने के बाद में किसी का मन ये करता है कि नहीं मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, अगर इंसान है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। भाई इंसान के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ। जैसे जापान में कहावत बोली जाती है इंग्लिश में, क्या बोली जाती है? कहावत। और हमारे यहाँ पर भी बोली जाती है लेकिन थोड़ी अपोजिट बोली जाती है। वहां पर एक कहावत बोली जाती है कि इफ नोबडी कैन डू दिस आई विल डू दिस। अगर कोई नहीं कर सकता है तो मैं करूंगा, अगर कोई नहीं कर सकता है तो मैं करूंगा। और
कोई नहीं कर सकता तो कर सकते हो, ठीक है। बट द मेन थिंग इज दैट जिंदगी हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे बचपन में हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? साइकिल चलाना सीखते हैं। तो वी फेल डाउन एंड वी बाउंस बैक, वी फेल डाउन एंड वी बाउंस बैक, वी फेल एंड वी गेट अप, वी फेल एंड वी गेट अप। हम गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। अल्टीमेटली साइकिल चलाना हमको आ ही जाता है। अगर 3 महीने में कंटिन्यू हम कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश सीखने से रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम बस ये होती है कि हम कोशिश करने में क्या करते हैं, हार मान जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अगर एक काम में एक बार फेल हो रहा है, 2 बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, 1000 बार ट्राई करो, जब तक कि वो काम हमको आ नहीं जाए। जैसे बोलते हैं ना कि माली के बिना बाहर नहीं होती, जनता के बिना सरकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार कोशिश करना तो हम लोगों का हक बनता है। दूसरी चीज, हमेशा जिंदगी में याद रखना, हमेशा जिंदगी में याद रखना कि जब आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करोगे, क्या करोगे? जीवन में जब भी आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे जरूर। जब फर्स्ट टाइम मैंने इंग्लिश सीखने का सोचा और मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा दोस्त मेरे को देखकर हंसता है, 3-4 दोस्त मिलकर हंसने लगे मेरे ऊपर। तो मैंने पापा को जाके बोला, बोले कि पापा मैंने सिर्फ इतना ही बोला रोहित को कि मेरे को इंग्लिश सीखना है, तो मेरे ऊपर हंसने लगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रवीण, जब आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करो, जब आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करो और दुनिया तुम पर हंसती है ना, तो उनको हंसने दो। क्या करने दो? हंसने दो। जैसे बोलते हैं ना कि हंसने वालों को हंसने दो, हंसना कोई बुरी बात नहीं, हंसने वाले हंसते ही रह जाएंगे, इससे ज्यादा उनकी औकात है, इससे ज्यादा उनकी औकात है। थैंक यू वेरी मच।